Good morning students, welcome back. This is lecture number 5 of complex number. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है ना। तो आप पहले ये देखिए कि अगर हम होमवर्क दिए थे z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा है, तो आर ई जेड का मतलब क्या, z का रियल पार्ट z का कितना है, 2 है। रियल पार्ट z का कितना है, 2 है। और आई एम जेड इमेजिनरी पार्ट z का कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे यही बात से रिलेट करके हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर का मतलब होता है पूरा पूरी शुद्ध, है ना। तो प्योरली रियल या तो एकदम शुद्ध रूप से रियल हो या तो शुद्ध रूप से इमेजिनरी हो, उसको कब कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखते हैं कि 2 पार्ट होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। 2 चीज़ों का मिक्सचर है, रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल ख़त्म हो जाए इससे तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी बन जाता है। अगर रियल ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ख़त्म हो जाए का मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। और बाय द वे अगर 2 + 4 आई को जगह पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ही ख़त्म कर देते, ठीक है, ऐसा रहता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, प्योरली रियल। ठीक है, 2 पार्ट है, 2 में से कोई भी एक पार्ट गायब हो गया, जो बचा प्योरली वो हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में, उसका रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। सीधा सीधी बात है, 2 चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, अगर इसमें है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन ए अगर ख़त्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से सॉल्यूशन बी, प्योर इसको बोलेंगे, है ना। अशुद्ध क्या होता है, जब किसी चीज़ में मिलावट हो, तो मिलावट होने का मतलब क्या, 2 चीज़ मिल के है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर एक ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिएगा, डेफिनेशन क्या होगा, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus ib is said to be, ठीक है, इसे कहेंगे पहला क्या, प्योरली रियल। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + ib को प्योरली रियल कब कहेंगे, ठीक है, प्योरली रियल कब कहेंगे, इफ इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + ib को प्योरली रियल बोलेंगे कब, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। मतलब क्या, यहाँ पे क्या, इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहा जाएगा, जब इसका b = 0 हो जाए। इमेजिनरी पार्ट b है ना, जब इसका b 0 हो जाए तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली रियल। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट। प्योरली रियल, शुद्ध रूप से रियल बोलना है, शुद्ध रूप से वास्तविक। इमेजिनरी को ख़त्म करो, इमेजिनरी ख़त्म कैसे होगा, जब इमेजिनरी 0 हो जाए, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। और दूसरा में प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, जस्ट इसका कन्वर्स, इमेजिनरी, सॉरी यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी है ना, क्या, प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, इफ जब उसका रियल ऑफ z जो हो जाए
जीरो। ठीक है, रियल z का मतलब क्या, रियल पार्ट इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है। तो जब इसमें a की वैल्यू जीरो हो जाए तो z को प्योरली इमेजिनरी कहा जाएगा। जब a की वैल्यू जीरो हो जाए तो z को क्या कहा जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। और a की वैल्यू अगर a की जगह पे b की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो इस z को क्या कहा जाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे दो बात हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे। ठीक है, प्योरली रियल तब कहेंगे जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, और प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, जब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है ना, और कौन सा प्योरली इमेजिनरी है ना। Which of the following C for complex N for numbers है ना, are purely real और ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी, आपको ये बताना है। ठीक है, देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू 7 आयोटा। ठीक है, सेकंड में क्या, Z2 इज इक्वल टू 9√9। ठीक है, ये हो गया। Z3 इज इक्वल टू √-9। Z4 इज इक्वल टू I sin थीटा। ठीक है, 5 लिखते हैं यहाँ पे। Z5 इज इक्वल टू 77 प्लस 0 आयोटा, और 6 लिखते हैं 2020 प्लस 2024 आयोटा। ठीक है, इस 6 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। इन 6 में से आपको बताना है कि कौन प्योरली इमेजिनरी है या कौन प्योरली रियल है ना, और आपको फिर जवाब देना है इसका। चलिए, उम्मीद है Z5 और Z6 आपको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा कैमरा को हम लोग रोटेट करते हैं। चलिए, अब आपको बताना है इसमें से कौन प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है ना, तो देखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो Z1 को अगर आप देखें तो Z1 में देखिए, Z1 में जो है वो हमारा रियल पार्ट जो है वो क्या है, 0 है ना। रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर Z1 इज प्योरली इमेजिनरी। इस बात को समझिए, इसका Z1 का रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या है इसका, ये आयोटा वाला पार्ट है। इसके पहले 2 होना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था 2 + 7 आयोटा, इस टाइप का होना चाहिए था। तो भाई साहब सिर्फ 7 आयोटा दिख रहा है, इसके आगे वाला रियल पार्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो जब इसका रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है। तो जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए, REZ, उसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। अब यहाँ स्पेस तो नहीं था, तो Z1 इज PI, P फॉर प्योरली, I फॉर इमेजिनरी। अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब 3 तो है ही भाई, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइएगा पूरी कंप्लीट, तो 3 + 0 आयोटा। अब आप देखिए, रियल पार्ट तो है, इसका इमेजिनरी ऑफ Z2 कितना है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 0 है। तो जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, Z2 इज इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। इमेजिनरी पार्ट जिसका 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। P फॉर प्योर, R फॉर रियल, P फॉर प्योरली, R फॉर रियल। ठीक है, कैसे,
कैसे? तो रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, तो इमेजिनरी पार्ट था नहीं, कल ही बताए थे, उसको 0 आयोटा कर देना है। ठीक है, 0 आयोटा कर दिया। देखिए इमेजिनरी पार्ट, ये था इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट तो सर 0, तो जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 उसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। अब देखिए यहाँ पे बच्चों का सवाल है, ठीक है, इसको जरा सा हम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो Z3 इज इक्वल टू क्या है? 9 इंटू -1, तो ये हो जाएगा √9 इंटू √-1। कल बताए थे 2 का रूट अलग कर सकते हैं जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब दोनों नेगेटिव हो जाए तो रूट अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा 3 और अंडर रूट -1 हो गया आयोटा। अब देखिए जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे तो 0 + 3 आयोटा बनेगा, और 0 + 3 आयोटा कहने का मतलब क्या? इसका रियल ऑफ Z3 जो हो गया वो 0 हो गया, और जिसका रियल पार्ट 0 उसको क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा? Z3 इज प्योरली इमेजिनरी। क्या बोला जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए यहाँ पे आप खुद इसको बना सकते हैं। I sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है, रियल का कोई ठिकाना नहीं है, रियल नहीं दिख रहा, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। इसमें देखिए रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0, तो जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 उसको क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। इसमें देखिए रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट है, दोनों में कोई 0 नहीं है, तो ये ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है ना? ना ही प्योरली, नाइदर प्योरली रियल और नॉर प्योरली इमेजिनरी। NPR NPI मतलब क्या? नाइदर प्योरली रियल और नॉर प्योरली इमेजिनरी। क्या है ये? NPR NPI मतलब क्या? नाइदर प्योरली रियल है और ना ही प्योरली इमेजिनरी है। तो सीधा बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, 2 में से कोई भी एक अगर 0 हो जाए तो वैसे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी उसको घोषित कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी होने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट स्पष्ट रूप से 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ देगा सो दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल कब होगा? जब उसका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आप 0 दिखा दें। तो आपको कोशिश करना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आप 0 दिखा दें। क्वेश्चन बोल देगा सो दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब सिर्फ इमेजिनरी होना चाहिए, मतलब उसका रियल पार्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर उसका रियल पार्ट को 0 दिखाना है। तो जैसे उसका रियल पार्ट आप 0 दिखा पाएंगे, आप क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे कि हेंस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी बिकॉज इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ, ठीक है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी से संबंधित बातें। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, है ना? और किताब में, बुक में जो क्वेश्चंस होंगे प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी से रिलेटेड, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है ना? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, इस कंडीशन को देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है। ठीक है, तो देन Z1 इज इक्वल टू Z2, ये होता है इफ एंड ओनली इफ का सिंबल। Z1 और Z2 आपस में इक्वल तब कहे जाएंगे कब? जब A1 किसके इक्वल हो जाए? A2 के, एंड B1 किसके इक्वल हो जाए? B2 के। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा है A2 प्लस आयोटा B2। तो देन वी से दैट Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2। मतलब ये A1, ठीक है, ये A1 किसके बराबर हो जाए? A2 के बराबर हो जाए, है ना? ये देखिए, ये A1 किसके इक्वल हो जाए? ये A2 के इक्वल हो जाए, और ये B1 किसके इक्वल हो जाए? ये B2 के इक्वल हो जाए। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तब बोलेंगे जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो जाए, एंड
पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हैं और दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। लेकिन इस कंडीशन को आपको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिया रहेगा Z1 इज इक्वल टू Z2, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका रियल पार्ट बराबर होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। और ये भी हम जानते हैं कि अगर दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए तो फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। ये बोथ साइडेड प्रूफ है, ठीक है। अगर Z1 बराबर Z2 है तो आपके दिमाग में ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि इन दोनों का रियल पार्ट और इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है, ठीक है। और अगर दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो ये सफिशिएंट कंडीशन बन जाएगा कि दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। अब सर ये तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन कैसे है देखिएगा, लिखा रहेगा फाइंड x एंड y। फाइंड करना है x एंड y व्हेन Z1 बराबर क्या 4 प्लस 5 आयोटा x प्लस y आयोटा इफ Z1 इज इक्वल टू Z2। देखिए Z1 बराबर Z2 दे दिया है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बताइए x और y की वैल्यू क्या होगा। Z1 और Z2 आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो Z1 और Z2 जब आपस में इक्वल होता है तो कंडीशन हमें ये पता है कि दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। इसका रियल पार्ट 4 है, इसका रियल पार्ट x है, इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट y है। दोनों आपस में इक्वल क्वेश्चन में बोल दिया है, तो जब दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए। मतलब x किसके बराबर होना चाहिए 4 के और y किसके बराबर होना चाहिए 5 के, है ना। गिवन दैट क्या दिया है Z1 इज इक्वल टू Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब आप इक्वेट कर लीजिए, है ना। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो रियल पार्ट किसके बराबर हो जा रहा है जी, रियल ये है और रियल ये है, तो मतलब क्या देयरफॉर x बराबर 4 एंड जब इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करिएगा तो इधर y है, इधर क्या है 5, तो y बराबर 5। तो हिंस x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, उन दोनों का रियल पार्ट बराबर, उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए दोनों साइड कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, तो दिमाग में ये बात आना चाहिए कि रियल पार्ट भी बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। और ये सफिशिएंट कंडीशन भी पता होना चाहिए कि अगर दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गया तो फिर दिखा देंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल है। आपको दे देगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और Z2, और बोल देगा प्रूव दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। प्रूफ करिए Z1 इज इक्वल टू Z2। तो हमें क्या करना होगा कि उन दोनों का रियल पार्ट और उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट अगर हम इक्वल दिखा दें तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इक्वलिटी का यूज़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इफ़ 2y प्लस 3x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2i आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालना है जबकि ये और ये आपस में इक्वल है। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये देखिए, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी के साथ ये इसका आयोटा के साथ ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी यहाँ भी है और यहाँ पे रियल, ये प्लस को हम प्लस लिख के यहाँ पे -2 भी कर सकते हैं। तो 5 है ना, रियल पार्ट और प्लस आयोटा के फॉर्म में फिर इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के बीच में इक्वालिटी लगा है,
ठीक है, दोनों के बीच में क्या लगा, इक्वलिटी लगा है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो जाते हैं तो उनका रियल पार्ट और उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आइडिया हमको मिल रहा है कि हम इसके रियल पार्ट को आपस में इक्वल कर देंगे और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम आपस में इक्वल कर देंगे और जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए वी हैव, ठीक है, ये क्या हो गया 2i और 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू क्या 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल होता है तो हम लोगों को कंडीशन पता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनके रियल और उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग इक्वेट करते हैं और क्या मिलता है हमें, ठीक है, वी गेट, देखिएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि रियल पार्ट है कौन, तो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है ये रियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिएगा तो यहाँ पे आयोटा इसके साथ नहीं लगा तो ये रियल। आई किसके साथ लगा है, तो आई किसके साथ लगा है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। इस वाले में इस पूरे होल टर्म के साथ आयोटा लगा है और यहाँ पे ये -2 को ले करके यहाँ पे आयोटा, तो ये जो ब्लू से लिखे हैं वो जो है वो हमारा रियल पार्ट है और जो रेड से लिख रहे हैं वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग जब बोलती हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो मतलब इसका रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, 2i जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2i। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 5, दैट्स इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू किसका, -2। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालना है तो y हम ऊपर में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा क्या 3x माइनस 5/2 -2, बगल में लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करके हम लोग करे हैं। तो ये हो जाएगा, हमें x चाहिए तो ऐसा इक्वेशन आप क्लास 10th में काफ़ी आसानी से सॉल्व करने सीखे हैं। ये हो जाएगा -2 और -5/2 इधर आएगा +5/2। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3x, एलसीएम लेते हैं इसका तो ये हो गया एलसीएम 2 1 जा 2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 और ये हो गया +5, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना, 1/2 के नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6। तो हमें क्या क्वेश्चन बोला था कि फाइंड करिए x एंड y, और x एंड y की वैल्यू हम लोग निकाल दिए, x की वैल्यू 1/6 और y की वैल्यू 5/2। तो हिंस x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू 1/6, ये हमारा x और y की वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वलिटी लगा है तो एक अननोन वेरिएबल आपको एक दो बीच में रख देता है, ठीक है ना, और उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको इक्वलिटी ऑफ का कंसेप्ट को यूज़ करके बताना है। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा देखिए, रियल को रियल के बराबर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और बाकी जो है अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।